कई बार हम लाइफ में आगे तो बढ़ रहे होते हैं बट किसी एक जगह पर स्टक होते हैं। कोई एक लाइफ का चैप्टर जो अधूरा रहता है और इसकी वजह से लाइफ में ना हम आगे बढ़ पाते हैं और ना ही उस चीज को समझ पाते हैं। वो सेम सिचुएशन बार बार लाइफ में आती है और हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि हो नहीं पाता है। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, वो चीजें आपके सामने बार बार आएंगी और आपको रोकेंगी। आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाओगे या नेगेटिविटी में फंस जाओगे या खुद को बार बार कोसोगे कि ऐसा हुआ क्यों। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में यूनिवर्स का मैसेज जानेंगे। कुछ ऐसे संकेत जो ये कंफर्म करते हैं कि आपको यूनिवर्स का मैसेज मिल रहा है। अगर आप रिसीव कर लें और उस गाइडेंस को समझ के आगे बढ़ें तो डेफिनेटली आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। मैं एंजल समीता आपकी हीलर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल स्काईविंग 222 के ऊपर। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आप यूनिवर्स के मैसेज को समझेंगे। अगर आपने ये कुछ संकेत समझ लिए तो बहुत सारे संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ, तो कॉन्शियसली बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप किसी एक चैप्टर को अधूरा छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। बार बार आपके सामने वही चीजें आएंगी और आपको स्टक करके जाएंगे। इसलिए अच्छे से समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है, क्यों है और क्यों बार बार सामने आ रहा है। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरा फेसबुक पेज है स्काई विंग्स, वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है स्काई विंग्स 222, वहां भी फॉलो करके और पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा सेकंड चैनल है इजी लाइफ 111, वहां जाके आप डेली रीडिंग वीडियो देख सकते हैं और गाइडेंस के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ कि सेम सिचुएशन लाइफ में बार बार आ रही है। आप नहीं चाहते उन चीजों को देखना, सोचना, फेस करना या उनके बारे में जानना, फिर भी वही सेम चीजें। कोई एक ऐसा पर्सन जो लाइफ में आता है, आपके इस जर्नी को अधूरा छोड़ के चला जाता है और फिर ना चाह के भी बार बार आप उससे रिलेटेड चीजों को फेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस रिश्ते को खत्म कर दिया है। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा था और ये हर किसी के साथ नहीं होता है, बट जिनके साथ होता है ना, समझ लीजिए कि आपके लिए कुछ खास है जो यूनिवर्स ने आपके लिए रखा हुआ है। और वो जब तक आप रिसीव नहीं कर लेते तब तक आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब अगर आप लाइफ में उस रिश्ते को खत्म करके बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लग्जरीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपके हर एक कदम पर आपको वो रिश्ता रोकने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि वो पर्सन खुद से आएगा आपके सामने, बल्कि उससे रिलेटेड चीजें आपके सामने आएंगी। लाइक उसके जैसा ही कोई इंसान आपको बार बार दिखना शुरू हो जाए। सेम टू सेम भले ही ना हो उसकी तरह, लेकिन जब भी उसको आप अचानक से देखो ना, तो आपको उस पर्सन की याद आ जाए कि यार वो भी जब अचानक से आता था या आती थी तो ऐसा ही फील होता था। तो समझ लो कि उस रिश्ते को आप दोनों ने भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन यूनिवर्स के यहाँ वो रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ है जो इस रिश्ते में होना बाकी है। दूसरा साइन, आपको उस इंसान का कोई फेवरेट कलर या फेवरेट नंबर दिखने लगता है तो भी आपको बार बार संकेत दिया जा रहा है कि जिस इंसान से आपने रिश्ते तोड़ लिए हैं, आपको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, कुछ तो है जो बाकी है और फिर से शुरू होगा। और आपको फील होगा कि शायद पास्ट में आपने जो इस रिश्ते में फेस किया वो भी जरूरी था। एंड सेकेंड थिंग, आपको बार बार एंजल नंबर 222 नजर आए, तब भी यही मैसेज होता है कि आप रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। जिस रिश्ते को आपने ठुकरा दिया, जिस रिश्ते को आपने छोड़ दिया या उन्होंने आपको ठुकराया या छोड़ा, ब्लॉक किया, जो भी सिचुएशन है, इस रिश्ते में कुछ ना कुछ तो अभी भी बाकी है। और जब तक वो क्लियर नहीं होगा ना, तब तक ना ही तो आप पूरी तरह से आगे बढ़ पाओगे, ना ही आप मूव ऑन कर पाओगे और ना ही आपको यूनिवर्स मूव ऑन करने देगा। अब अगर बार बार ऐसा होने लगे तो बेहतर यही होगा कि आप चीजों को गहराई से समझे,
मिस्टेक आपकी तरफ से अगर हो रही है तो उसे सुधारने की ज़रूरत है। और अगर उधर से कंटिन्यू होते जा रही है मिस्टेक, तो आपको क्या करना है, आपको साइलेंट होके होओपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर देना है। अगर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होना होगा तो आप फिर से एक बार टकराएंगे और रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होगा। और अगर आपका मिलना तय है, सिर्फ आप दोनों को लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है, तो किसी ना किसी तरीके से आप मिलेंगे और यही यूनिवर्स की प्लानिंग है। अगर आप लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, ना सामने वाला पर्सन चाहता है ना आप चाहते हो एक दूसरे को फेस करना, मिलना, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से अचानक से आप उस इंसान से टकरा जाते हो। वो सारी यादें आपको फिर से वैसी ही ताजी लगने लगती हैं जैसे कि कल ही तो हुई थी। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स की प्लानिंग है कि आपके लाइफ में ये चैप्टर था, पहले से ही लिखा गया था, ये आप दोनों को फेस करना था और आगे भी आपकी जर्नी बची है, तभी बार बार ऐसे हो रहा है। एंड नेक्स्ट कि आप उस इंसान के बारे में ना तो सोचते हो ना तो बातें करते हो, और फिर भी आपको 8 दिन पे, 10 दिन पे, या कभी कभी तो वीक में 2 से 3 बार भी सपने आ जाते हैं, जबकि आपने उसके बारे में ना कुछ सोचा है, ना कुछ बोला है, ना किसी से बात की, ना कोई चर्चा किया, फिर भी। और आप उठते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भले ही आपने दुनिया की नज़र में या खुद को ऐसा विश्वास दिलाने के लिए उस इंसान को छोड़ दिया हो, बट सच ये है कि आपको कॉन्शियसली भले ही समझ ना आ रहा हो, बट सब कॉन्शियसली वो इंसान आपके माइंड में है और तब तक रहेगा जब तक आपकी ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती। एंड नेक्स्ट कि आपका लगाव उसके फैमिली वालों से, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन से होगा ही होगा, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप उस इंसान से कनेक्टेड होते हो। बार बार उसकी बातें जानने को मिलती हैं, बार बार उसका नाम सुनने को मिलता है, बार बार उसका नंबर आपके सामने आता है, या उसके बारे में लोग आपसे एडवाइस लेते हैं कि उसके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि आप उसके रिलेटिव से, उसके फैमिली से कनेक्टेड हो। तो ये क्यों हो रहा है, आखिर क्यों? सब लोग जानते हैं कि आपका रिलेशन खत्म है, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो खुद से कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। खुद से तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो तभी करेंगे जब यूनिवर्स की मर्जी होगी। और इन सारी चीज़ों में, चाहे आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ, चाहे शुरू हुआ, सेपरेशन आया, या फिर से मिलने की बात हो, सारी चीज़ों में यूनिवर्स इन्वॉल्व है। और इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कर्मा होता है, कनेक्शन होता है, और जैसे आपने पहले से जिया होता है, कुछ चीज़ें बाकी रह जाती है, चाहे आपकी तरफ से चाहे उनकी तरफ से, उसको हील करने के लिए आप मिलते हैं। और जब तक प्रॉपर हीलिंग नहीं हो जाती, आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती, आप बार बार ऐसे ही टकराओगे, ऐसे ही साइन मिलेंगे, ऐसे ही लोग आपको मिलाने की कोशिश करेंगे, या लोग आपको उसी के बारे में बताएंगे। अगर लोगों ने नहीं बताया तो यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये चाहे लोग आपसे बोल रहे हैं, चाहे यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहा है, ये यूं ही नहीं मिल रहा है माय डियर। ये तभी मिल रहा है जब उसका और आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो। यूं ही कुछ भी नहीं होता है। आप अगर नेगेटिव कमेंट करते हैं कहीं जाके, या कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, तो इससे आपकी जर्नी खत्म नहीं होती। आपको जो फेस करना है ना, वो करना है। इसलिए अगर बार बार साइन मिल रहे हैं तो यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर करके आगे बढ़ो कि ये सारी चीजें मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपको जो करना है, जैसे करना है करो, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आप जो करोगे मेरे अच्छे के लिए करोगे। इतना कह के आगे बढ़ो, जो होना होगा ना वो बेस्ट होगा, आपके फेवर में होगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, और क्या आपके साथ ऐसा हो रहा था, ये कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का कमेंट मैं रीड करती हूँ। भले ही यहाँ आपको आंसर नहीं मिलता है, अगर आप कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं, वो भी ऐसी बातें जो आपको पता नहीं हो या वीडियो में ना बताई गई हो, तो वो आप इंस्टा पर पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। अगर आप हीलिंग स्टिक ऑर्डर करना चाहते हैं या मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप जाके मेरे इंस्टा को जल्दी से फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरा गूगल वेबसाइट है samitaskywings.org, वहाँ जाके आप डायरेक्ट हीलिंग सीख सकते हैं, या फेसबुक पेज है स्काई विंग्स, वहाँ जाके शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं और बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स, बाय।